यूपी में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लखनऊ के इंदिरा नगर में यह छापेमारी हुई है। यूपी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो सबसे पहले इस सिलसिले में जो ये छापेमारी हो रही है उसमें लखनऊ की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। लखनऊ के इंदिरा नगर में ये छापेमारी, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए। तो ये एक बड़ा एक्शन एनआईए और ईडी का, पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, और यूपी में लखनऊ के इंदिरा नगर में यह छापेमारी हुई है। और बड़ा सवाल यही कि किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ये तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल की यात्रा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से ध्यान भटकाना मकसद है इस छापेमारी का। तो कांग्रेस ने पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की इस छापेमारी के सिलसिले को एक अलग ही एंगल दिया है और कांग्रेस का कहना है कि राहुल की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे ध्यान भटकाने के खिलाफ यह मकसद है इस छापेमारी का। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई भारत विरोधी काम करता है और साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि पीएफआई दरअसल सिमी का ही बदला हुआ नाम है। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। देखिए, ये पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। तो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिन जगहों पर पीएफआई के खिलाफ ये रेड पड़ी है उन जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में ये छापेमारी हुई, पुणे की तस्वीरें देखिए, हैदराबाद, कोलकाता, बिहार के पूर्णिया की तस्वीर, असम के हाथीगांव की तस्वीर देखिए, केरल के मल्लापुरम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीर देखिए, कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीर देखिए, तमिलनाडु के मदुरई की देखिए, तमिलनाडु के ही डिंडीगुल की देखिए और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये देखिए, भारत के नक्शे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां-कहां पर पीएफआई के खिलाफ छापेमारी चल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगहों पर पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी रेड हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में भी ये रेड हो रही है, असम में ये रेड हुई है, बिहार में ये रेड हुई है, पश्चिम बंगाल में ये रेड हुई है, उत्तर प्रदेश में ये रेड हुई है और दिल्ली में भी ये रेड हुई है। तो ये वो जगह है, ये वो राज्य है जहां पर पीएफआई के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन एनआईए और ईडी का चल रहा है।
और दिल्ली में पीएफआई के ऑफिस का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसको सील किया गया है। वो तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर को सील किया गया है। इस वक्त ये अहम जानकारी आ रही है। शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर को सील किया गया है। आपको याद होगा किस तरीके से शाहीन बाग के आंदोलन की फंडिंग को लेकर पीएफआई पर लगातार आरोप लगे थे और इस बीच अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है और अलग अलग जगहों से इस बड़ी कार्रवाई के खिलाफ कैसे जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और किस तरीके से ये छापेमारी हुई उसकी भी हर जानकारी जी न्यूज पर लगातार हम आपको दे रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, ये एक बहुत ही बड़ा एक्शन है पीएफआई के खिलाफ, 12 जगहों पर एक साथ रेड। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी तैयारी 2-3 दिनों से की जा रही थी कि जो पीएफआई की एक्टिविटीज़ देश में बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार देख रहे थे कि चाहे बिहार हो, फुलवारी शरीफ का केस हो, कर्नाटका का शिवमोगा का केस हो, जिस तरीके से जूडो कराटे के ट्रेनिंग कैंप्स मिले, इससे पहले कई कैंप मिले और एनआईए का कहना था कि इस ऐसे जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इसमें टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरी बड़ी बात कि ये भी जानकारी सामने आई कि कई जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं या उनके पदाधिकारी हैं वो जिहादी एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं। कुछ तो अफगानिस्तान गए जो आईएसआईएस के आतंकी भी बन गए। तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए कल रात से ही पूरी रात में ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। हमें यह भी बताया गया कि काफ़ी बड़े लेवल पर सरकार पूरे इस रेट्स को मॉनिटर कर रही थी क्योंकि कुछ एरियाज बहुत ही सेंसिटिव हैं केरला में जहां पर एनआईए की टीम इस वक्त भी रेड कर रही है। तो इसको लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल मनीष, बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ बेंगलुरु से जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा भी लगातार जुड़े हैं। जयपाल, जब हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहां पर पीएफआई के दफ्तरों पर जो रेड पड़ी है उनके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, सुबह से ही ये रेड जो है लगातार कर्नाटक के एक नहीं कई एक ठिकानों पर लगातार जारी है। इनमें बेंगलुरु है, मैंगलोर है, उत्तर कन्नड़ा है, दक्षिण कन्नड़ा है, शिवमोगा है, कलबुर्गी है, कोप्पल है। कई जगहों पर जो है लगातार रेड की गई है जिनमें कि कई जो है पीएफआई के कार्यालय हैं, एसडीपीआई के कार्यालय हैं और कई जो है ऑफिस बियरर्स के घरों पर भी छापेमारी हुई है। एक नई चीज जो है लगातार इस बीच देखते आ रहे हैं कि जब भी एनआईए की कार्रवाई होती है कर्नाटका के अंदर में पीएफआई के समर्थक जो है बाहर खड़े होकर के एनआईए विरोधी नारे लगाते हैं और आज इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने में नजर आई है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस तरह के कई वारदात कर्नाटका के अंदर हुई हैं जिनमें कि बेंगलुरु का हत्याकांड शामिल है या शिवमोगा का हत्याकांड शामिल हो या जो दक्षिण कन्नड़ा के इलाकों के अंदर में जो हिंसक वारदातें हुई हैं, कहीं ना कहीं से जो है पीएफआई का नाम इसके अंदर में जरूर आया है और इसीलिए सुबह से जो है लगातार एनआईए की टीम और खासकर साथ में ईडी दोनों ने मिलकर के जो है कार्रवाई शुरू की है। हालांकि कार्रवाई देश के कई इलाकों में चल रही है। जी बिल्कुल जयपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। गुवाहाटी से सोमित सेन भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुवाहाटी की जब हम बात करते हैं सोमित, तो क्या अपडेट है इस वक्त इस बड़ी रेड को लेकर? देखिए, पीएफआई का जो असम चैप्टर का जो प्रेसिडेंट है अमीनुल हक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमीनुल हक के साथ और 8 अन्य लोगों को जो पीएफआई के सदस्य है या फिर ऑफिस बेरर है उनको भी हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रहा है। असम गुवाहाटी में जो काहिलीपारा में एसबी पुलिस एसबी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे इनसे पूछताछ अभी चल रहा है। हम आपको बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी बिल्डिंग के छत पे एक छोटा सा घर लेके यहाँ पर पीएफआई का दफ्तर चल रहा था और पिछले कई महीनों से जब खासकर मई के महीने के बाद से जब नौगांव ज़िले में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, उसके बाद से ही पीएफआई का कई आतंकी गुटों के साथ संबंध के बारे में सरकार और पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था और खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पीएफआई पर बैन की पेशकश किया है, मांग की है। जी बिल्कुल, आज जब यही बड़ी जानकारी लगातार और एक बड़ा सवाल कि पीएफआई पर पाबंदी कब। इस बीच एक और अहम जानकारी आ रही है। महाराष्ट्र में एनआईए और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मालेगांव से एक मौलाना को भी हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के
नासिक अध्यक्ष सैफुर रहमान को भी हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नीलेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, ये जो बड़ी कार्रवाई एनआईए और एटीएस की हुई है महाराष्ट्र में, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल अदिति, आपको बताएं कि देश भर के अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई की जा रही है और महाराष्ट्र में ये कार्रवाई और भी एक बड़े स्तर पर देखने मिल रही है, क्योंकि जहां दूसरे राज्यों में एनआईए और ईडी रेड करी है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनआईए ईडी के साथ साथ एटीएस जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने मिला औरंगाबाद से, जहां के 3 संदिग्ध जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सैयद फैजल शेख इरफान जो कि एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, परवेज खान ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं पीएफआई के। इसी के साथ आपको बड़ी अपडेट और दे दूं कि आईपीसी के साथ साथ यूएपीए की कई विभिन्न ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी नीलेश दे रहे हैं। महाराष्ट्र में न सिर्फ एनआईए और ईडी बल्कि एटीएस भी पीएफआई के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई में शामिल हो गई है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।